वीडियो आए हुए, दो वीडियो बीच में मैंने डाली भी थी, बट वो ऐसे बोर्ड पे पढ़ाई भी नहीं थी। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, फोन की थोड़ी प्रॉब्लम फंस रही है कि मेरे पास अच्छी वीडियो क्वालिटी वाला फोन नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। तो आज मैंने कोशिश करी है एक वीडियो बनाने की, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो इतने दिनों बाद आए हैं तो कुछ अच्छे पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम होता है डिजिटल सम, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये बस क्वेश्चन के अंदर आपकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपकी फंस जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा करके उसमें हम कैलकुलेशन को बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक। अब ये होता क्या है, जरा पहले थोड़ा सा बेसिक में इसको समझा देता हूँ कि ये अप्लाई कहाँ पर होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन के डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए डिजिटल सम, एक्चुअली डिजिटल सम होता क्या है, इसका जो मीन होता है ये नथिंग बट ये होता है सम ऑफ डिजिट, कि कोई भी आपके पास नंबर हो तो उस नंबर की सम ऑफ डिजिट कर दो, कितना ही बड़ा नंबर हो उसको जोड़ करके हम क्या करेंगे, एक अंक बना देंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके पास, ये कोई नंबर है 1 2 3, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 123 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके डिजिट सम की बात करूँ, यानी कि सम ऑफ डिजिट की बात करूँ, तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो मतलब कितने बड़ा नंबर हो उसके सभी डिजिट को जोड़ करके हम क्या करेंगे, एक सिंगल डिजिट बना देंगे, उसी को क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट या फिर डिजिटल सम। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं डीएस, डिजिट्स। इससे हम कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ इसको यूज करते कैसे हैं। देखो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना कि एलएचएस बराबर आरएचएस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी डिजिट सम लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डिजिट सम आपका राइट हैंड साइड का भी होगा ही होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे मैंने लिया ये क्या है, 12 गुना 17। अब इसकी मल्टीपल बताना कितनी आएगी क्या, तो देखो 12 7 84, कैरी कितना गया 8, 12 कम 12 और 8 20, ठीक है। तो ये जो इसकी मल्टीप्लाई है ये आपकी 204, किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है। तो मैंने क्या बताया कि अब यहाँ पर हम डीएस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिजिटल सम, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही आपका राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा ही होगा। कैसे, अब डिजिटल सम कैसे लगाते हैं वो देखो। जैसे कितना है 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, ठीक है। आगे इंटू है तो इंटू 7 और 1 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रही है तो 8 दिया 24। अब फिर यहाँ पर दो डिजिट आ गई तो 24 का मतलब 4, तो डिजिट को जोड़ करके लिख देना है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। तो इधर को आप जब जोड़ोगे 2 0 0 यानी कितना 2 और 4 6, तो मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी डिजिटल सम है, ठीक है। तो ये होता है डीएस का कॉन्सेप्ट। अब मल्टीप्लाई हो प्लस हो माइनस हो सब में चलेंगे, ठीक। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 22 प्लस 15 कितना होगा बताओ, 37 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जरा डिजिट सम करके देखना, 2 और 2 4, 5 और 1 6, कितना आया 10, 10 का मतलब 1, ठीक है। अब जरा राइट हैंड साइड का करके देख लो, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1। तो जो एलएचएस का वही हमारा आरएचएस का, तो ये होता है आपका डिजिट्स, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, 9 का 9 कॉन्सेप्ट, ठीक। 9 कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप 9 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे 9 है, अगर 9 में सपोज करो मैं 53 ऐड करता हूँ, ठीक। तो 9 प्लस 53 कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, यानी कि कितना हो 62।
तो 9 को जब हमने 53 में ऐड करा तो हमारा सम कितना आया 62। और जब आप इसका डिजिट सम करना कितना आएगा 6 और 2 8। मतलब कि 9 को हमने 53 में ऐड करा तो रिजल्ट कितना आया आपका 62 आया और 62 का डिजिट सम कितना आया 8। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको पूरा करने की जरूरत आपको नहीं है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जब भी 9 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, 9 को किसी भी नंबर में जब आप ऐड करेंगे तो जिस भी नंबर को आप ऐड कर रहे हो सिर्फ उसका डिजिटल सम देख लो कितना है, वही आपका रिजल्ट का भी डिजिटल सम आएगा ही आएगा। ठीक, जैसे 9 को 53 में जोड़ा तो 53 का डिजिटल सम कितना आएगा 8। और ये तो हमारे जब 9 ऐड करने में 62 आ रहा था, इसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा था 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 9 को जब भी आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके डिजिटल सम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में जो भी नंबर आप जोड़ रहे हो डिजिट सम भी हमेशा वही आएगा। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे एक नंबर और लेता हूं मैं, जैसे 9 प्लस 9 में कितना जोड़ रहा हूं मैं 12 जोड़ रहा हूं, तो कितना आएगा बताओ 21 आएगा। और इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, डिजिट सम आ रहा है इसका 3, जबकि इतना करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अब 9 था, 9 को तो बोल दो ऐड करते हुए, इसको भी इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, 2 रे 3। अब देखो रिजल्ट का डिजिट सम 3 ही आ रहा था, तो इसका मतलब 9 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वहां पर 9 की कुछ भी इंपॉर्टेंस हमारी नहीं रह जाती। जिस भी नंबर में ऐड करते हो उसका डिजिट सम करके देख लो, वही आपके रिजल्ट का भी डिजिट सम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख देते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिख देना कि 9 प्लस 3। ठीक है, यानी कि 9 को किसी भी नंबर में जब जोड़ेंगे तो डिजिट सम जो आएगा वो हमेशा k आएगा। मतलब जो भी आप नंबर जोड़ रहे हो उसका जो भी डिजिट सम होगा वही आपके रिजल्ट का भी डिजिट सम होगा ही होगा। ठीक है, ये तो ऐड के बाद 9 के। अब आती है मल्टीप्लाई की। देखो अगर 9 इंटू 12, अब मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट से कि जैसे 9 के हमने 12 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 108 आएगा। ठीक है, अब जरा डिजिट सम करना कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक, अब जरा यहाँ पर करके देखो 9 2 और 1 3 और 9 दिया 27 और 27 का डिजिट सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हुआ ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ऐड करने का कि जब भी 9 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस आगे नहीं होती, जिस भी नंबर में ऐड कर रहे हो रिजल्ट का भी डिजिट सम वही आएगा। अब बात आती है मल्टीप्लाई की कि जब भी आप 9 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा दुनिया की कोई सा भी नंबर ले लेना, जब भी किसी भी नंबर की 9 में मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो हमेशा जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आएगा, चाहे कितने बड़ा नंबर ले लो आप। ठीक है, जैसे मैं लेके दिखाता हूँ आपको, जैसे 9 इंटू 15 इंटू 12 या 14 ऐसे लीजिए मैंने। ठीक, अब देखो 9 की मल्टीप्लाई करो ना, जो भी रिजल्ट जिसका आएगा उसका डिजिट सम 9 आएगा ही आएगा, ये रूल होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई जब डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई में जहाँ पर भी आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका पूरा डिजिट सम कितना लिख देंगे डायरेक्ट 9 लिख देंगे, क्योंकि इसमें 9 की मल्टीप्लाई आ गया। चाहे इसका करके भी देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे जोड़ के भी देख सकते हो। देखो पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया तो अब 15 चौका 60 कैरी 6, 15 कम 15 और 6 21। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 9 की 0 करेंगे 0, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब जरा बताना डिजिट सम कितना आएगा 8 और 1 9 और 9 और 9 18, 18 का मतलब 9 आया ना डिजिट सम 9। तो इसका मतलब पूरी इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी 9 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही रहता है मल्टीप्लाई करने में। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू ए इक्वल्स टू 9। ठीक, इसका डिजिट सम कितना आएगा हमेशा, तो मतलब 9 की जहां पर भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिजिट सम का कुछ ही फर्क नहीं पड़ना, उसका हमेशा कितना रहना है 9 ही रहना है। ठीक, और प्लस में एक चीज ध्यान रखना कि डीएस जो होता है
कि डीएस क्या तो आपका 0 है या डीएस आपका 9 है, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अपन 9 को किसी भी नंबर में ऐड कर देते हो डिवीजन तो कुछ भी फर्क आपका नहीं पड़ रहा था, तो सेम है अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, 0 की कुछ इंपोर्टेंस थोड़ी ना होती है, तो 0 को भी किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो डिजिट सम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे तो किसी क्वेश्चन में डिजिट सम 9 आए या 0 आए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, 0 की जगह 9, 9 की जगह 0 पुट कर सकते हैं डिजिट सम करते हुए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो तो ये तो बात हुई इसके रूल की। ये तो है कि जब आपका प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई जब आप कर दो तब इसका आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है थोड़े से एक दो केस होते हैं जब बात आती है डिवाइड की। ठीक है, अब डिवाइड जब आ जाता है उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिवाइड में यूज करते हुए। तो डिवाइड में हमेशा ध्यान रखना पहली चीज कि जब भी अपोन में आपका 3 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 9 आ जाए, जब भी अपॉन में डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाएगा तो यहाँ पर इस केस में आप डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 होने पर आप डिजिटल सम का यूज नहीं करते। क्यों? अब क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर हमेशा वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आती है और अप्रोक्सीमेशन में हमेशा डिजिट सम हमारा काम नहीं करता। एक रीजन तो ये हो गया। और सेकंड रीजन क्या होता है कि जब भी डिवाइड के केस में हम डीएस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या करना पड़ता है, हमको 1 बनाना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना होता है, 1। अब 3, 6, 9 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और इनका डिजिट सम कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो हमें से एक चीज ध्यान रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाएगा तो यहाँ पर हम डिजिटल सम का यूज नहीं करेंगे। ठीक, फिर भी एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा कि किसको कैसे बचा जाता है, ये अगर ये केस आ जाते हैं इसका भी सॉल्यूशन होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब अवॉइड करना कि अगर डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाए तो इसका यूज आप ना करें। ठीक है, अब ये तो बात होगी इन 3 नंबर की। अब बचे कौन कौन से नंबर आपके पास? एक तो बचा 2। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में क्या रहता है, 2 आ जाता है, एक टेबल ही बना लेता हूं। 2 देखिए, अब इसको समझिए। अगर कभी भी आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक, डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 5 की। ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की। जैसे अगर ये आ गया सपोज 3/2 आ गया। अब ऐसा क्यों कर देंगे, डिनोमिनेटर में मुझको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो 1 कब बनेगा, जब मैं यहाँ पर 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर से कितना हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 10, और 10 का मतलब कितना हो गया 1 और 5 और 1 6, इसका डिजिट सम कितना आएगा 6। तो ये वाइस वर्सा होता है, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ रहा है तो 2 की मल्टीप्लाई। सेम अगर डिनोमिनेटर में सपोज ये आ रहा है 4 आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 आ रहा है तो 7 की मल्टीप्लाई और 7 आ रहा है तो 4 की मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का डिजिट सम, ये डिजिट सम 1 बनाने के लिए करना होता है। सेम अगर 8 आ रहा है तो 8 का कुछ नहीं करना पड़ता, ऊपर नीचे 8 की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 8 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो इसका मतलब। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आता है तो 7, 7 आता है तो 4, 8 आता
मीटिंग में, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, बेसिक रूल होते हैं डिजिटल सम के। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसा करेंगे। एक मिनट रुकते हैं। देखिए अब इसके ऊपर जो मैंने आपको समझाया है, अब इसके ऊपर जरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक दो क्वेश्चन बेसिक बेसिक से लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, और फिर धीरे धीरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 58 इंटू 96 इंटू 60, ये आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ बस, ठीक। ऑप्शन है इसके 3 4 5 2 4 6। देखिए ये मैंने क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ठीक। अब यहाँ पर देखो यार, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए चलेंगे तो काफी लेंथी पड़ेगी, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बता दूं कि डिजिट्स हम लगाते कैसे हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये चार इसके क्या है आपके सामने ऑप्शन है। अब कैसे करेंगे देखो, अब डिजिट्स हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब इसको जोड़ो, 8 और 5 कितना हुआ 13। थोड़ा तेजी से करना है, ठीक। पहले मैं एक क्वेश्चन आराम से समझा देता हूँ। 8 और 5 13, और 13 का मतलब 4। एक डिजिट बनानी होती है जोड़ने की, कितना आ गया 4। अभी मैंने बताया था, अब देखो इंटू, अब देखो 9 इंटू 6, इन दोनों को जोड़ना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त 9 का कुछ भी रोल वहां पर नहीं होता, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ेंगे भी तो कितना, 9 और 6 कितना हो जाएगा बताओ 15, और 15 का मतलब 6। अगर इसको जोड़ते भी नहीं तो 9 को डायरेक्टली आप काट सकते थे, तो 9 को हटा दो तो कितना बचेगा, सिर्फ 6 तो बचेगा। यही तो समझाया था अभी कि 9 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो 9 का कुछ भी रोल आपका नहीं रहता। तो कितना रहेगा सेकंड 6। अब यहाँ पर आ जाओ, 6 और 2 8। डिजिट सम दोनों कितना हो गया, 6 और 2 मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 गुना 8। अब देखो दो डिजिट आ गई, फिर सिंगल डिजिट बनाओ, 4 और 2 6 गुना 8, 8 सिंह 48, 48 का मतलब 8 और 4 12, और 12 का मतलब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का डिजिट सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपका जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जिसका भी डिजिट सम कितना आ गया 3 आ गया, वही आपका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मुझे एक एक स्टेप लिख के समझाना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो मुझे डायरेक्टली पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी आगे भी देखना ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब जरा समझना तो ये मैंने बताया कि जोड़ते हुए 9 का एलिमिनेट कर देना, ऐड करना आसान रहेगा। जैसे 6 और 3 9, क्योंकि सबको जोड़ने तो है, तो 6 और 3 9, 9 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 4 9, कट गया, कितना बचा सिर्फ 4 और 2 6। तो इसका डिजिट सम 6 हो रहा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 2 4, ये 4 आ रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। डिजिट सम कितना होना चाहिए 3। इसको जोड़ो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये आपका आंसर हो सकता है। अब 6 और 3 9, 5 और 4 9, 3 और 2 5, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डिजिट सम किसका 3 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन का। तो यही क्या है इसकी मल्टीप्लाई, चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से करके भी देख लेना, इसका आंसर 30 आएगा, ठीक है। तो ये होता है डिजिट सम का हमारा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा, ठीक है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने थोड़ा बड़ा सा देखो, मैंने लिया 4।
देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये इसके चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब इतने बड़े बड़ी संख्या दे रखे हैं, इनका सम करना है। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसा कैलकुलेशन जब करेंगे तब आपको ऐसी संख्या फंस सकती है इतनी बड़ी बड़ी, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो तरीका मैं समझा रहा हूँ, यूज कैसे करना है। ठीक है, अब देखो जरा डिविजन करना है वो सिंपल का। तो अगर आप देखोगे 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ प्लस। अब देखो 6 और 3 9, 5 और 5 10 और 2 12, 12 का मतलब 3। ठीक है, आगे आ जाओ 5 और 4 9, 3 6 9, जो सब क्या बनना है 9 बनना है, प्लस माइनस चल रहा है तो 9 बन रहा है। तो 9 को लिखो या मत लिखो, इसी जगह 0 भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो मैं 9 लिख देता हूँ, कभी आप ये बोलो कि 0 कैसे करते हैं, इसका भी कुछ फर्क आपको यहाँ पर नहीं पड़ना है। आगे आ जाओ 7 और 2 9, 6 5 11, 11 का मतलब 2। अब 4 3 7 और 2 9, मैंने 9 लिख दिया, लेकिन मैंने बताया था कि 9 देखो 9 और 9 आ रहा है, ऐड ही तो करना है, तो ऐड में 9 का कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, डिविजन तो वही रहना। तो 2 और 3 5 और 2 7। ठीक है, तो इस पूरे का डिविजन कितना आ रहा है हमारा 7 आ रहा है। तो अब जिस भी ऑप्शन का डिविजन 7 होगा वही आपका आंसर होगा। अब करके देखो 5 और 4 9, 6 और 1 7 और 7 14, 14 का मतलब 5। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अब देखो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 1 23, 23 का मतलब 5, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आ जाओ 8 और 1 9, ये तो कट गया, 6 4 10 और 7 17, 17 का मतलब 8, ये भी नहीं हो सकता। अब ये बचा 6 4 10 7 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 और 1 25, 25 का मतलब 7। तो डिग्री सम इसका कितना आ रहा है 7, और हमारे क्वेश्चन का भी कितना था 7, तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, एक चीज हम बोल रहे होता ना, एक चीज ध्यान रखना कि डिजिट सम में पॉइंट यानी ऐसे पॉइंट आ जाता है, और आपका परसेंटेज प्रतिशत, ये तो पता, इन दोनों का कुछ भी फर्क हमारे क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है। जब भी पॉइंट आ जाए या फिर आपको क्या है परसेंटेज आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो उसका कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, जैसे सपोज करो ये आ गया 52.3, ठीक, अब इसको डिवीजन करना है, तो मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 10, और 10 का मतलब कितना होता है, इसका डिवीजन करेंगे 10 का मतलब कितना हो गया 1, और डिनोमिनेटर में हमको 1 ही तो बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए जब पॉइंट हटाते हैं तो उसका कुछ ही फर्क आपका नहीं पड़ता। ऐसे परसेंटेज का होता है, जैसे 25.4% है, तो जब मैं 25.4% को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और 100 का डिविजन कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसलिए डिजिटसन करते हुए जब भी पॉइंट या परसेंटेज आ जाए तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको भूल जाओ, उसका कुछ भी मतलब वहां पर आपका नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपका पॉइंट वाली देता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका 1.96 into 1.96 plus 1.04 into 1.04 minus 0.08 to 1.96 बराबर दे रखा है x। x का मान आपको यहाँ पर बताना है, और ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपके ऑप्शन है। ठीक, जो क्वेश्चन को कोड दिखाई दे रहा है, मैं गारंटी की बात, गारंटी अगर बोल सकते हो, अगर आप लोग बेसिक मेथड से करने लगे ना इस क्वेश्चन को, आपकी हालत खराब हो जाएगी करते करते। पॉइंट हटाओगे 100 बढ़ाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, पूरे 1 2 पेज ही भर दोगे। ठीक है,
5-6 मिनट आप लेके चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चुटकियों में इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे देखो, आइए बताते हैं कि पॉइंट का कुछ ही फर्क वहां पर हमारे क्वेश्चन में नहीं पड़ता, तो पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट क्वेश्चन में है नहीं। डिविजन करो, 9 तो कटी है, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। और 49 का मतलब, क्योंकि देखो 9 आ रहा है, फिर ऐड करने में 9 और 4 13, 13 का मतलब 4, ठीक है। तो जब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करी और डिविजन निकाला तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 4, ये वर्क आपको करके दिखाया मैंने। प्लस अब यहाँ पर बोलो 4 और 1 5 और 4 और 1 5, तो 5 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 का मतलब 7, ऐसा फास्ट करना होता है। माइनस 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 9 तो हट गया, 6 और 1 7, 7 के 1 में करेंगे 7, आगे डायरेक्शन 7 से 7 कट गया, कितना बचा सिर्फ 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पूरे को हमने सोल्व करा तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 4 हो गया वही आपका आंसर है। अब देखो 6 4 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 का मतलब 3, तो ये डिजिट आंसर आपका नहीं हो सकता, डिजिट सम 3 आ रहा है, आना कितना चाहिए 4। यहाँ पे देखो 9 तो हट गया, 6 4 10 तो 4 14, 14 का मतलब 5, ये भी नहीं हो सकता। 6 4 10 18 4 22, 22 का मतलब 4, ये आपका आंसर। रिएक्शन कितना आ रहा है इसका, 4 आ रहा है। लास्ट वाले को भी चेक करके देख लेते हैं, 6 4 10 और 8 18, 18 का मतलब 9, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो चुटकियों में इसका आंसर निकल कर आ गया, तो इसका आंसर क्या है 0.846, ठीक। तो इस तरीके से इतना बेसिक से लिखना नहीं है, डायरेक्टली ऐसे आपको लिखते हुए चले जाना है कि रिएक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। समझ में आ रहा है कैसे लगाना है इसको, मैं भी हर चैप्टर में लगा के दिखाऊंगा आपको इस कॉन्सेप्ट को कैसे सकते हैं, रिएक्शन लगाते हैं, ठीक। सारे चैप्टर में यूज कर सकते हैं इसको। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक परसेंटेज का लेता हूँ। 88% ऑफ 370, 24% ऑफ 210 माइनस एक्स बराबर 108। अभी नॉर्मली स्टेट एग्जाम बेसिक अब तक एसएससी में पूछा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन कि जो सीटेट रेलवे कैसे भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी कैसे आसानी से करेंगे देखो जरा। इसका ऑप्शन लिख देता हूँ 318 256 268 258। ये वहां पर यूज करते हैं जैसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देंगे, क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हो ना क्या रीजन लंबे, तेरा तुक्का मारने से अच्छा वहां पर डीएस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेना, आपका करेक्ट आंसर चुटकी में निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब देखो जरा परसेंटेज खोलोगे 88 को मल्टीप्लाई करोगे कितना लेंथ दे जाएगा बोलो क्वेश्चन। अब देखो हम इसको डीएस हम करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। हो गया क्वेश्चन तो, परसेंटेज का तो कुछ मतलब है नहीं यहाँ पर। 8 और 8 कितना हो गया 16, और 16 का मतलब 7, ठीक है। 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो इस पूरे का डिवीजन कितना है 7। आगे क्या है प्लस 4 और 2 6, 2 और 1 3, 6 किया 18, 18 का मतलब 9, ठीक है। माइनस x बराबर 8 और 1 9 तो कट के कितना बचा 1। और मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो 9 ऐड करना है सारा, क्या तो ऐड कर लो तब भी 7 ही आना है, नहीं तो इसको हटा दो 0 मान लो, क्योंकि 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 7। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, कितना रहेगा डिविजन 7 माइनस एक्स बराबर 1, माइनस का एक्स रह जाएगा उधर, एक आ जाएगा इधर माइनस 7 माइनस 1 कितना आ गया 6। तो हमारे क्वेश्चन का जो डिजिट सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, तो जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 6 हो गया वही आपका आंसर। 8 और 1 9 हटेगा, कितना बचा 3, ये कितना हो गया 6 5 11 और 2 13, 13 का मतलब 4, नहीं हो सकता। 8 और 2
10 और 6 16, 16 का मतलब 7, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 6, ये समझ में आया बात कैसे करना है।